यानी आज सुबह जब वो लौटा तो उसे भूख लगी, और जब भूख लग रही थी तो वो एक अंजीर के पेड़ के पास में गया और उसने देखा इस अंजीर के पेड़ में कोई भी फल नहीं है, सिर्फ उसमें पत्ते ही पत्ते हैं। वो भरा भरा तो है पर उसमें फल नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे और आपके भी जीवन से फल की आशा करता है। वो अगर हम खूब हरे भरे हैं, खूब खुशहाल जिंदगी है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर हमारी जिंदगी में फल नहीं है, फल होने की अति आवश्यकता है। क्योंकि लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, अगर हमारे लिए पढ़ करके देखे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 18वें पद को। हाँ, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर, सड़क के किनारे उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा। वह उसके पास वह गया उसके पास में गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। कितनी कठिन बात। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा, अरे पत्ते तो थे, सब फली तो नहीं थे। आपके बच्चे को मेरे पास में किसी का फोन आया हमारे रिश्तेदारों में से, और कहने लगे जो मेरा बच्चा है 3रा साल हो रहा है, बोलता नहीं है। अरे बढ़ तो रहा है, लंबा तो हो गया काफी अच्छा, पर वो बोल नहीं पा रहा है। सब कुछ ठीक है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। एक स्त्री का मेरे पास में विदेश से फोन आया और उसने भी कहा कि मेरा बच्चा बढ़ तो रहा है पर बोलता नहीं है। कि दादी इंडिया में थी, उसने मुझे कहा कि मैं बहू को कर दे रही हूँ, प्लीज आप उसके बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे पोते को बढ़ तो रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, उसके अंदर फल नहीं है। खुदा के लोगों, कई बार हमारे जीवन सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सारी चीजें बहुत अच्छी चली होती है, पर हमारे जीवन में वो आत्मा के फल नहीं होते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमारे और आपके जीवन में आत्मा के फल होने की अति आवश्यकता है। लिखा हुआ है भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तब लिखा हुआ उसे भूख लगी और सड़क के किनारे अंजीर के पेड़ को देख करके उसके पास गया और पत्तों के छोड़ उसमें कुछ और ना पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर फल ना लगे। इसका मतलब क्या? यानी अब से तेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि अब तुम्हें फल है ही नहीं। ताकि लोगों, जब हमारे जीवन में फल नहीं होता है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम परमेश्वर के योग्य हम कहलाते तो है परमेश्वर के, जो डाली मुझ में नहीं है और नहीं फलती वह क्या करी जाती है? काट डाली जाती है और आग में झोंक दी जाती है। 15वें अध्याय में इस बात को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर खुदा के कलाम से हम पढ़ रहे थे, अभी इसको यहीं पर रोक लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे। और क्योंकि वहां पर एक जगह लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में, वहां पर एक शख्स अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आया और ला करके उसके उसके पास सामने घुटने टेक दिए और कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। 14वीं आयत से ये जिक्र पाया जाता है, 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से। पर वहां पर आगे लिखा हुआ है, हम इस बात को पढ़वाएंगे नहीं, पर हम उसके 19वें और 20वें पद को पढ़वाएंगे और साथ में 21वें भी पद को। पर वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब उसके साथ में बातचीत कर रहा था और उसके सामने घुटने टेक करके यीशु मसीह से कह रहा था कि मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है, वो कभी आग में गिर जाता है तो कभी पानी में। मैं तेरे चेलों के पास में उसको लेकर के आया था,
पर वो उसे ठीक ना कर सके। मालूम है, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया और कहने लगा, अगर आप पढ़ करके देखें 17वीं आयत को, 17 बाब और उसकी 17वीं आयत को, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, परमेश्वर के लोगों, वो कई बार हमारे जीवन में जब चंगाई नहीं आती है, जब हमारे जीवन में परेशानियां बनी रहती है, तो हमारे अविश्वास के कारण। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। और इस बात को वो बता रहा है उसके मौत के बारे में, उसके जी उठने के बारे में और उसके आसमान पर जाने के बारे में बता रहा है। यहाँ पर वो तैयारी है, वो तैयारी की बात बता रहा है। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारा अविश्वास परमेश्वर को क्रोध दिला देता है, गुस्सा दिला देता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा उस पेड़ पर एक भी फल नहीं और उसे भूख लग रही थी। क्या इस कारण से उसे क्रोध आ गया? नहीं, इस कारण से नहीं, शायद मेरी समझ से। क्योंकि अगर ऐसे तो बहुत से पेड़ होंगे, वो उसी अंजीर के पेड़ के पास क्यों गया? किसी और पेड़, आम के पेड़ के पास चले जाता, अमरूद के पेड़ के पास चले जाता, और किसी पेड़ के पास, अंगूर के पेड़ के पास चले जाता, पर नहीं, वो अंजीर के पेड़ के पास में गया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ करके देखें, उसी 21वें अध्याय में चले जाए। अभी इसको भी निकाले रहेंगे, पर अच्छा हम इसको कंप्लीट कर दे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह के पास में उसे लेकर के आए और यीशु मसीह ने उसे उसी समय ठीक कर दिया। उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उस बीमारी को डांटा और कहा, इसमें से निकल जा, इसमें से दूर हो जा, और वो ठीक हो गया, वो बच्चा ठीक हो गया। 19वीं आयत से पढ़े, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम उसे ऐसा क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों ना ठीक कर पाए। ये व्यक्ति भी पूछने लगे, ये जो चेले उसके साथ में थे, लिखा हुआ है उसके पास में 70 चेले थे, और 70 चेले से पहले 120 चेले थे, फिर 70 चेले हुए, और 70 चेले से उसके पास में सब जब छोड़ करके चले गए, तो उसके पास में कितने चेले बचे? 12 चेले बचे। और 12 चेलों में से उसके पास में आए और आकर के पूछने लगा, हम उसे क्यों ना ठीक कर सके। यीशु मसीह से सवाल करने लगे कि हमने तो भाई दुआ करी थी, हमने तो जैसा तूने बताया वैसे हमने किया था, मैंने तुझे देख करके जो सारे काम तू करता है मैंने वैसे ही किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही। हाँ, पढ़े। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हाँ। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। किसके कारण? अपने विश्वास की घटी के कारण। हमारे और आपके विश्वास की घटी। कई बार जब हमारे जीवन से, लोगों के जीवन में, पहली चीज तो दूसरों के विश्वास करो कि तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो जाए, जैसा तेरा विश्वास तू चंगा हो जाए। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने कई बार कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारा विश्वास कई बार कमजोर हो जाता है। हमने तो दुआ ठीक से करी, पर आपको पता नहीं, पादी प्रदीप दुआ कर रहे हैं, पता नहीं ठीक हो कि ना हो। भाई जॉय दुआ कर रहे हैं, पता नहीं ठीक हो कि ना ठीक हो। भाई सुनील दुआ कर रहे हैं, पता नहीं ठीक होगा कि ना ठीक हो। ये तो छोटे पादरी लोग हैं। बिशप साहब अगर हाथ रख करके दुआ करते तो शायद ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा विश्वास लोगों पर है कि लोग ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक करने वाला एक है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। पर कई बार ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यीशु मसीह बताने लगा, उनको सिखाने लगा, अपने चेलों को सिखा रहा है और बता रहा है और कहने लगा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर कितना? हो, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो,
तो इस पहाड़ से कह सकोगे तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा। यहां से सरक जा, तो वह सरक जाएगा। यहां से सरक जा। कब है तुम इस दूध के पहाड़ से, दूध के पेड़ से कहोगे, शहतूत का पेड़, तुम शहतूत के पेड़ से कहोगे यहां से दूसरे के लग जा, वो लग जाएगा। तुम इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में जाके लग जा, समुद्र में लग जाएगा। तुम इस पहाड़ से कहोगे सरक जा, अलग अलग जगह पर अलग चीजें लिखी है। पर यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, कह सकोगे यहाँ से यहां से सरक कर चला जा, तो वह वहां चला जाएगा, तो वह वहां चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हमारे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी, असंभव नहीं होगी। यह संभव ही नहीं है कि ठीक ना हो, यह संभव ही नहीं हो कि लोग अच्छे ना हो, पर विश्वास तुम्हारा अगर राई के दाने थोड़ा सा, कई बार हमारा भी विश्वास डगमगाता है, हम लोग का भी विश्वास पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। बड़ी बीमारी है, कैंसर है, ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। बस हमें तो सिर्फ एक बात मालूम है, हम इसीलिए बहुत लंबी दुआ नहीं करते बीमारियों के लिए। चाहे बीमार हो, चाहे दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, हमें मतलब नहीं, ठीक करना परमेश्वर काम। हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर इसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, अब तू जा ठीक कर दे इसको, बस हमसे क्या मतलब। तू ठीक करने वाला अगर हम हो तो मान लगे हो निकल जा, ठीक हो जा, ऐसा कर दे वैसा कर दे, कुछ नहीं, हमसे मतलब ही नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब है तो हमारे परमेश्वर, उस पर विश्वास करो, क्योंकि हमारी विश्वास की घटी के कारण ऐसा हो जाता है। पर आगे प्रभु यीशु मसीह कहने लगा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। क्या? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हमें उपवास करने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको आशीषित करेगा, हमें और आपको बरकत देगा। जब कभी लगे कि शायद असंभव सी चीज है, उस समय प्रभु यीशु मसीह से कहना, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जो सारी चीजों को दाता है, जो दुनिया का सृष्टि करता है, उस अल्फा और ओमेगा है, सब कुछ कर देगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। कि मैं जब इसको पढ़ रहा था कि खुदा कैसे इन कामों को करेगा, ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं होगा। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उपवास रखने की आवश्यकता है। खुदा के सेविकाओं ये याद रखना कि परमेश्वर ने आपको जो काम सौंपे हैं उस काम को हमें और आपको करना है। परमेश्वर ने हमें और आपको जो काम दिए हैं हमें और आपको करना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह के चेले पूछने लगे कि हम उसको क्यों ना निकाल सके, यीशु मसीह ने कहा ये प्रार्थना यानी प्रार्थना की कमी। जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होती है तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बनी रहती है। हमारे अविश्वास के कारण प्रॉब्लम्स तब दूर होंगी जब हम विश्वास कर लेंगे कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ ठीक करता है। खुदा के कलाम की तरफ हम चलेंगे और जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर हमारे लिए उसी अध्याय में चले आए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। यहाँ पर अगर याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6ठे पद को पढ़े, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 6ठे पद को, मत्ती रचित सुसमाचार उसको निकाले रहेंगे। अगर ईमान से मांगे हाँ, और कुछ शक ना करें, ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहरों के समान होता है, जो हवा से बहती है, आती है लहर, हमें दिखती है और फिर पानी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। हमारा विश्वास इस तरह से होता है। कई बार लगता है बड़ा विश्वास, बहुत बढ़िया विश्वास, और जब मुसीबत आई, जब परेशानी आई, जब तकलीफें आई, तो सारा विश्वास हमारा पानी पानी हो गया, सब व्यर्थ हो गया, सब उसमें विलीन हो गया।
लिखा है, अगर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बहती है। हवा आई, भाई साहब बड़ा अच्छा मैसेज था, बहुत बढ़िया कलाम था, मजा आ गई। ऐसा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। हमें यह विश्वास करना चाहिए, हम जिससे मांग रहे हैं वो है, सामने है, वो हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हमें विश्वास ये होता है, हमें लगता है कि पता नहीं वो हमारी सुन भी रहा है कि नहीं, सामने है भी कि नहीं है। कहता है जहां पर भी मेरे नाम से कितने लोग, सिर्फ 2 लोग जमा हो जाते हैं। मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिर्फ 2 लोग जमा हो जाए, वहां पर वो मौजूद हो जाता है। हम विश्वास करते पता नहीं है भी कि नहीं, वहां पर है कि नहीं, क्यों भाई यहां पर है। हम लोग 6 लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, हम लोग करीब 6 लोग हैं। आपके घर में और भी लोग होंगे। जय भाई कह रहे एक जन और है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, 7वां जन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मालूम है, और ढेर सारे रिश्ते भी तो है जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हजारों हजार फरिश्ते हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। क्या हमारा ये विश्वास है? शायद हो सकता है हमें, पता नहीं पाजी साहब क्या हवा में बात कर रहे हैं आज कुछ लगता है आज ठीक से इन्होंने नाश्ता वास्ता नहीं किया है, ये बहुत ज्यादा देर तक रोजा रह लिए। क्यों भाई? विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हमारा विश्वास हवा में बहने वाला ना हो, हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग हो। हमारा विश्वास, जो विश्वास करे और संदेह ना करे, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है हमारे लिए, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल। खुदा का कलाम बता रहा है, रोमियो की किताब, जब एक शख्स आया और इब्राहिम से बातचीत करने लगा, और बातचीत करते करते उसने कहा कि तेरी पत्नी सारा गर्भवती होगी। तो सारा हंस पड़ी, वो सुन रही थी सारी बातें, उसके कान लगे हुए थे, कौन आया है, कौन क्या बात कर रहा है। अपने टेंट से, अपने उस घर में, जिस घर में रह रही थी, उससे वो सुन रही थी। तब उसने कहा तू क्यों हंसी? शायद कई बार हमारा विश्वास होता है, कहते तो कि तुम्हारे साथ में ऐसा हो जाएगा, हमें लगता है अरे पादी साहब ने कह दिया, बस अब हो गया, हमने तो भाई डॉक्टर को हम जा रहे दिखाने ही, तो पादी साहब ने तो दुआ कर ही दी है, अब हम अपना काम करें, खुदा अपना काम करे, हम अपना काम करें। अरे जब खुदाई के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसके अपना काम करो। विश्वास करो और संदेह ना करो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। यहां पर खुदा कलाम बता रहा है, रोमी किताब उसका 4था अध्याय और 19 पद को अगर पढ़ें, 18वें पद से पढ़ना शुरू करें। में भी आशा रखकर विश्वास किया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, कि तेरा वंश ऐसा होगा। उसने बताया कि तेरा वंश तारों के समान होगा, और तेरे बच्चे भालू के किनको के समान अनगिनत होंगे। तेरे बच्चे चमकदार होंगे, तारों के समान होंगे। असंभव सी चीज है। अरे अब तो उम्र हो चुकी है, अब तो बुढ़े हो चुके हैं, अब तो सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा है। वो असंभव को संभव करने वाला। जब आपको लगे सब कुछ असंभव है, कौन सा गाना है? जब मैंने सोचा कि निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूं। असंभव को संभव करने
मैं तेरे साथ हूँ। जब आपको लगे कि सब कुछ असंभव है, कुछ हो नहीं सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सारा विषय सोची थी इसीलिए हंसी। तब यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है जब उसने विश्वास किया तो लिखा हुआ है उसके कारण क्या हुआ। पढ़े बेटा। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का थोड़ा थोड़ा पढ़ ले बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ ले। थोड़ा यहाँ पर बताना भी है, बताना भी है लोगों को जी। पढ़े। हाँ जी। ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद उर्दू के में साथ पादी साहब पढ़ना है, ना उम्मीदी, बिल्कुल उसको उम्मीद ही नहीं थी कि उसके यहाँ संतान होगी। ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ ईमान लेकर के आया। विश्वास, उसने विश्वास किया, उसने मान लिया कि संभव है, ऐसा हो सकता है। जब परमेश्वर ने कहा है, तो हो सकता है। जब ना उम्मीद हो उस वक्त हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए उम्मीद बनकर के हमारे साथ हो जाता है। आपसे तुझ में फल ना लगे, लिखा हुआ है उसी वक्त, उसी क्षण वो पेड़ जो अंजीर का था सूख गया। चेलों ने देखा, अरे पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था, सूख गया। हाँ, आपसे तुझ में फल ना लगे। खुदा के लोगों, ऐसा ना हो कि हमारा जीवन हरा भरा हो और हमारे जीवन में फल ना दे करके परमेश्वर को इस बात को कहने की जरूरत पड़ जाए सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, सब कुछ तो बहुत अच्छा था, सब कैसे खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जी, नाउम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि ताकि इस कौल के मुताबिक तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। वे बहुत सी कौमों का बाप। हालेलुया, हालेलुया। उसके जिस्म से एक कौम नहीं, ढेरों कौमें निकलने वाली हो सके, ढेरों जातियां निकलने वाली हो सके। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है जी। 19वें आयत को पढ़े। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, वह तकरीबन कितने साल का था? 100 साल का। वह तकरीबन 100 साल का था। हाँ। बावजूद अपने मुर्दा से बदन, मरे हुए शरीर के समान, और सारा के रहम की मुर्दा हालत पर, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा के कारण पर लिहाज करने के ईमान में कमजोर ना हुआ। वह विश्वास करने में कमजोर निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। उसने विश्वास किया, उसने कमजोर नहीं हुआ विश्वास में। ऐ खुदा के लोगों, हमारा विश्वास कमजोर ना हो। हर कोई कहे मैं हूं बलवान, जितने भी लोग कहें, जितने लोग बैठे हुए हैं अपने घरों पे सुन रहे, वे कहें मैं हूं बलवान प्रभु यीशु मसीह में, मैं हूं बलवान। खुदा के लोगों, आज हम और आप बलवान है। परमेश्वर ने हमें और आपको शक्तिशाली बनाया है। हम बिल्कुल भी नाउम्मीद हम हो जाए कि अब हमारे जीवन में ये काम तो हो ही नहीं सकता, इस काम को तो हम कर ही नहीं सकते, असंभव सी चीज है। नहीं, जो असंभव है उसी को संभव करने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो सब कुछ संभव कर देता है, असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह कह रहा, मैं तेरे साथ, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। तो आपके और हमारे साथ में रहेगा। कभी लगे कि आपकी बीमारी बहुत, मैं तो अभी एक लेडी से मेरी बात हो रही थी दोपहर में, कह रही थी मैं तो बिल्कुल नहीं चल पा रही। परिवार सोच लेगा कि मैं मर जाऊंगा, जब कुछ नहीं हो पा रहा तो हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। क्यों भाई, क्यों समाप्त हो जाएंगे? उस औरत ने भी कहा कि मैं जा रही हूं, जाके लकड़ी बीन करके लेकर के आऊंगी और खुद खाऊंगी और अपने बेटों को खिलाऊंगी और फिर जहर खा करके मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? खुदा के सेवक ने कहा था कि अब से तेरे घर में खुशहाली होगी। तेरे घर में जब तक कि इस देश में अकाल रहेगा तब तक तेरे घर में न तेरे मटके का आटा खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल खत्म होगा। तेरे घर में खूब पराठे बनेंगे, पूड़ियां बनेगी और लोग खाएंगे, और बढ़ेगा नहीं, उतना ही बना रहेगा। लिखा हुआ है वो डेली जाती थी, निकालती थी और खूब पराठे पूड़ियां बनाती थी, और लिखा हुआ है उसके घर में बहुत आनंद मनाया जाने लगा था। सारे जगहों पर तो अकाल था, पर उसके घर में आशीष आशीष थी, क्योंकि उसको उम्मीद थी। पहले तो वो नाउम्मीद हो गई थी,
जब खुदा के सेवक ने उससे कहा कि तेरे घर में ऐसी आशीष होगी, जा तो मेरे लिए रोटी लिया, मेरे लिए पानी लिया, फिर तू जाना मर जाना, अपने कहे के अनुसार कर लेना। कई बार हमारा हम लोग कई बार अपने फोन पे भी स्टेटस लगा लेते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, अब मुझे तुम नहीं देखोगे। बहुत से लोग आप मैंने देखा, अरे हमने कहा क्या बात होगी भैया, अरे थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मुसीबत हर एक की जिंदगी में रहती। बच्चों, खुदा के लोगों, उन परेशानियों को देख करके अगर हम कहें कि नहीं अब हमारी जिंदगी यहीं पर समाप्त, मैं आपको सच बताऊं, जिस वक्त मैंने जमीन खरीदी और जब सब कुछ लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, तो लग रहा था इससे अच्छा तो मर जाता। खत्म हो गया सब कुछ। क्यों खत्म हो गया भाई? खुदा ने तुम्हें राज करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम राजकुमार हो, राजकुमारियां हो, राजा के खानदान से हो तुम। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हम सब ऐसे ही वैसे लोग नहीं, पर राजा के खानदान से हैं। आज भी हम मरे कुचले समझते हैं अपने आप को। नहीं, खुदा के लोगों, विश्वास करें। जब हम विश्वास करेंगे तो तुम इस पहाड़ से कह दोगे उखाड़ करके जा समुद्र में लग जा, वो लग जाएगा। आपका कहना मानेंगे। अरे क्या पहाड़, अरे बड़ा 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 खराब इंसान है भाई, हम उससे कहेंगे, हम उससे नहीं बात करेंगे। अरे आप कहो तो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो और कहो, देखो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असंभव को संभव करने वाला। जब आपको लगे कि नहीं सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अगर हमारे लिए निकाल करके पढ़ दें पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, पहली आयत में, 13वें अध्याय को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेम के बारे में वहां पर है। मनुष्य क्या करे? स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, अग्नि और फरिश्तों की जुबान बोलूं, और प्रेम न रखे तो वह ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ है ना। पर दूसरी आयत में एक खास बात लिखी, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, क्या करूं? भविष्यवाणी कर सकूं, मैं नबूवत करूं, मैं भविष्यवाणी करूं। यदि मैं नबूवत कर सकूं या यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। सर अरे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी इंसान है, बाइबल तो सर रटी हुई है एकदम, जो पूछो एकदम से सारी चीजों का भेद बता डालता है। सारा ज्ञान उसके पास में, ऐसा ज्ञान मैंने देखा नहीं, इतना ज्ञान है उसके पास में जी। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, मुझे विश्वास यहाँ तक के हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मैं पहाड़ों से कहूं यहाँ से उखड़ के समुद्र में लग जा। सब कुछ राई के दाने के बारे में पर तुम्हारे पास विश्वास है तो ये काम हो जाएगा। तो लिखा है बाइबल में, यदि तुम पहाड़ों को भी हटा सको, इतने बड़े बड़े काम, यानी तुमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, मुर्दों को जिला दिया, बहुत ढेर और काम कर दिए जी, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि प्रेम न रखूं तो, अगर कुछ भी आत्मा का ये फल प्रेम हमारी जिंदगी में नहीं है, तो मैं आए अंजीर के पेड़ तो सूख जा, अब से तुझ में फल ना लगे। प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ गया, आज से हमें और आपको प्रयास करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या हमारे जीवन में आत्मा के वो फल है या नहीं? क्या हमने विश्वास किया? हाँ हाँ, विश्वास तो है। विश्वास क्या? यीशु मसीह, हाँ हाँ हाँ, विश्वास है, कर लेते हैं। विश्वास है नहीं, कर लेते हैं। हाँ, भाई साहब ने कहा था, विश्वास कर लिया। अरे हाँ, अरे क्यों नहीं विश्वास करेंगे? हम मसीही हैं, हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे?
मसीह होने में विश्वास का कोई लेन देन नहीं है। सबसे पहली सीढ़ी हमारा विश्वास है। अगर हम मसीह हैं उस पर विश्वास। बहुत ज्यादा समय हो गया भाई। ये क्षमा कीजिएगा। भावुक हो गया था मैं भी। यदि मैं विश्वास न करूं, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम। हमें विश्वास करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही कि हमें विश्वास करना है। क्योंकि अगर हम विश्वास से मांगेंगे, हमारे लिए इसकी आखिरी आयत पढ़ दें और इसको हम खत्म करेंगे। 21वां अध्याय, मत्ती 21वां अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। जब कभी लगे कि आपका काम नहीं हो रहा, मैंने बड़े विश्वास से प्रार्थना करी, नहीं हो रहा है, आप साथ में उपवास कीजिएगा। क्या करें, दवाई खाते हैं, उपवास नहीं कर पाते हैं, आप झूठ बोलना उसमें कम कर दीजिएगा। शायद हो सकता है झूठ का जो मसाला हम मिलाते हैं, जो लालच का मसाला मिलाते हैं, जो लोभ का मसाला मिलाते हैं अपने जीवन में, उस मसाले को अपने जीवन से हटा दीजिए। बगैर मसाले का बिल्कुल शुद्ध विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाइएगा। खूब खाना खाइएगा, बोटी खाइएगा खींच खींच करके। फैशन वीक है, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया होगा। 7 दिनों तो हम खाते ही नहीं है। हमारा बेटा कहता है कि बगैर प्याज का बना लो, बगैर लहसुन का बना लो। हम विश्वास करें तो पक्का विश्वास करें। लहसुन, प्याज और ये तमाम दुनिया की चीजें, मीट वीट हमको खुदा के राज्य में दाखिल होने से नहीं रोकेगा। रोकेगा हमारा विश्वास। आज हम विश्वासी हो जाए, खुदावन के नजदीक आए, खुदावन से कहें, खुदावन हम पर अनुग्रह